मुझसे कह रहे थे, मेरी अदा से दिल, आपने कहा था अगर प्रधानमंत्री, अगर मुझे पूछना होता तो मैं पूछता कि आपकी सेहत का राज क्या है। आपकी एनर्जी लेवल बड़ी जबरदस्त है, वाह, क्या उछल कूद करते हैं और कैसे हवाई जहाज पे चढ़ते हैं, धड़ 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 धड़, यहाँ आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, तो एनर्जी लेवल तो बहुत जबरदस्त है, उछल कूद बहुत अच्छी तरह करते हैं। इसलिए उनसे पहला सवाल होगा, अगर होगा तो, कि आपकी सेहत का राज क्या है। थैंक यू। शत्रु जी बहुत कंफर्टेबल हो गए हैं और थैंक यू सो मच इसके लिए, क्योंकि आपने इसी दौरान बहुत सारे ऐसे सवाल बता दिए जो आप मोदी जी से पूछना चाहेंगे। शत्रु जी, क्योंकि अब देखिए आप कह रहे हैं कि राइटिंग ऑन द वॉल है, मोदी सरकार दोबारा नहीं आ रही है, 23 मई को पता चल जाएगा। इसका मतलब बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी जो अभी 31 जीत रही है, तो उसको बहुत सारी सीटें हारनी पड़ेंगी। इस बार आपका गठबंधन बिहार में कांग्रेस, आरजेडी और जो एक दो छोटी पार्टियां हैं, कितनी सीटें बिहार में? देखिए, मैं उतना विद्वान नहीं हूँ, भले शक्ल से दिखता हूँ लेकिन हूँ नहीं उतना। ये मैं ना मैं ज्योतिष हूँ, ना मैं उस तरह का पंडित हूँ, ये सब आप उन लोगों से पूछें। लेकिन हाँ, कई सीटें आपने कहा, कितनी सीटें जाएंगी, कितनी सीटें तो जा चुकी हैं। आपने कितने लोगों को बदल दिया, कितने लोगों को कम कर दिया बिहार में, तो जरा उनकी ताकत का भी अंदाजा लगाइए। चुनाव में उनकी ताकत और उसका परिणाम क्या होगा। उसी तरह दिल्ली में कितने लोगों को, आज ही मैंने देखा कि उदित राज जैसा लोकप्रिय, उदित राज जैसा एक दमदार शख्सियत, उसको भी आज पार्टी से आपने टिकट नहीं दिया। अब उनका मामला है, उनकी पार्टी है, अब वो उस पर मेरा ज़्यादा कुछ बोलना अभी ठीक नहीं होगा। आई डोंट वांट टू साउंड लाइक ए जिल्टेड लवर, तो ये ठीक है। लेकिन फिलहाल ये परिणाम जो है, आप इतना ज़रूर देखेंगे, जो मैंने कहा है, जादुई परिणाम होगा, गठबंधन के पक्ष में होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है देश के हित में होगा। ओके, मुझे ऑडियंस से भी कुछ सवाल लेने हैं। प्रत्युष है वहां, एक सेकंड रुके, उससे पहले शत्रु जी इस सवाल का जवाब दीजिएगा। बीजेपी के गिरिराज सिंह, पता नहीं मुझे आपके उनके साथ कैसे रिश्ते हैं, वो आप बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हमारी नजरों में अच्छा आदमी है वो आपके नेता राहुल गांधी को जिन्ना बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? जिन्ना। वो कह रहे हैं देश बांट रहे हैं राहुल गांधी। वायनाड में देखिए उनकी रैली में कैसे हरे चांद सितारे वाले झंडे थे, ऐसा लग रहा था पाकिस्तान की रैली है। राहुल गांधी जिन्ना है, ये कहते हैं गिरिराज सिंह, और बाकी बीजेपी के नेता भी यही कहते हैं। राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है, देश बांट रहे। टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्से वाली बात पे तो कल जावेद अख्तर साहब ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया है, वो बहुत बढ़िया जवाब दे दिया। लेकिन मैं गिरिराज सिंह को व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता भी हूँ, उनको मानता भी हूँ, इसलिए मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। ओके, चलिए ऑडियंस से कुछ सवाल ले रहे हैं। बिहारी बाबू, जब से राजनीतिक सफर के दौरान बीजेपी में थे, तब तक आप ऐसे स्टार प्रचारक थे कि आप अपनी जिस उम्मीदवार के प्रचार में जाते थे, उनके अगेंस्ट में जो भी मुद्दा है सबको खामोश कर देते थे। और 10 साल से आप तकरीबन 10 साल से सांसद रहे हैं पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में, तो आपने ऐसा जनाधार नहीं बनाया क्या कि आप इंडिपेंडेंट फाइट कर सकते थे? ये तो आपको जनता ने नहीं कहा कि आप कांग्रेस के साथ जाइए, आपकी खुद की शख्सियत थी, आप बिहार के आइकॉन है, बिहारी बाबू है, फिर कांग्रेस का तब स्टैंप क्यों लगाया आपने सर? नहीं, बहुत अच्छा इनका सुझाव भी है और बहुत अच्छा इनका सवाल भी है। वो भी एक ऑप्शन था मेरे पास, ऐसी बात नहीं कि ऑप्शन नहीं था। लेकिन जब जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों को देखते हैं आप, आज जिस तरह का कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है, अभी लोहे को लोहा ही काटता है। अभी घड़ी ये थी कि समय बहुत कम था, और जिस तरह से बातें हो रही थी और जिस तरह से बातें बिगड़ रही थी, या फिर जिस तरह से बातें बन रही थी, मुझे लगा आप तमाम लोगों के हित में, अपने पटना के हित में भी, अपने बिहार के हित में, सबसे ज़्यादा देश के हित में, मैंने लगा कि जो अभी सुझाव मुझे दिया गया और जो मुझे मेरी समझ में आया, वो कांग्रेस के प्रति मेरा रुझान या झुकाव आज रंग लाया। इसके लिए मैं बहुत खुश भी हूँ, परिवार में जुड़ गया हूँ, मुड़ने के लिए नहीं, लेकिन आपकी बात में ज़रूर बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था और आगे उसका ख्याल भी रखूँगा। धन्यवाद। अच्छा, ये आखिरी मूव है शत्रु जी आपका, अब कांग्रेस से दोबारा तो कहीं और नहीं जाएंगे, आपने सोचा होगा? अब मैं कोई वो हूँ क्या बोलते हैं, जंपिंग जैक? यहाँ तो देखिए कि हमने कहा ना शुरू में कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही मैं ईमानदारी से बताता हूँ, मैंने ये सवाल इसलिए किया, मान लीजिए 23 मई को एक बार फिर से देश की जनता मोदी जी में भरोसा जताती है, और क्योंकि आप पुराने साथी हैं उनके बीजेपी के, अगर वो निमंत्रण दें कि आप आइए, दोबारा आइए,
सम्मान से बुलाते हैं, तो आप जाएंगे दोबारा बीजेपी में? अब देखिए, ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है, और एक बार जब आपने रास्ता चुन लिया अपना, तो इसका माने अगर इस तरह से आप जंपिंग जैक बनेंगे या इस तरह मुड़ के जाएंगे, तो फिर आपका अपना कैरेक्टर क्या हुआ, आपकी अपनी फितरत क्या हुई, आपका अपना, आपकी पर्सनालिटी का वो मादा क्या हुआ। अब तो आ गए ना यहाँ पे, जिस समय सारे लोगों ने किसी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, उस समय हमारी पार्टी में जो लोग थे उस वक्त, किसी ने प्रोटेक्शन में नहीं दिया, किसी ने संरक्षण में नहीं दिया। हमने सुना था कि हमारी पार्टी में हमेशा लोग कहते थे कि संवाद चलना चाहिए, डायलॉग्स मस्ट कंटिन्यू, एंड डायलॉग्स जो है अनइंटरप्टेड एंड अनइंटरप्टेबल होना चाहिए। लेकिन वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ तो हमने, जिन लोगों ने ऐसी कुछ हरकतें की, ऐसे ज्यादतियाँ की, जोर जुल्म और शोषण का जो मैं शिकार हुआ, उसके लिए भी मैं उनको क्षमा करता हूँ, और बहुत हद तक मैं भुलाने की भी कोशिश करूँ।